गाइस, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग फॉर बिगिनर्स बाय न्यूटन स्कूल, जिसमें हम कोर जावा कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच और स्पेलिंग से लेके। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने 5 मेथड्स आपको बताए थे स्ट्रिंग के। बहुत स्लो लेके चल रहा हूं मैं। 5 मेथड थे, आप लोग से कहा था प्रैक्टिस करिएगा, जिसमें पहला मेथड था लेंथ। अगर जो भी स्ट्रिंग का नेम है डॉट प्रोडक्ट लगा के लेंथ मेथड यूज करे तो जितना भी साइज है वो निकल आता है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, पहला वाला 1 से नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर टू लोअर केस मेथड बताया था कि अगर आपके में सारे लोअर केस हैं, सारे अपर केस है, मिक्स्ड है, तो रिटर्न होगा वो हमेशा कंप्लीटली लोअर में होगा। सिमिलरली टू अपर केस, स्मॉल है, कैपिटल है, मिक्स्ड है, व्हाटएवर है, जो भी है वो आपको पूरा फुल कैप्स पे मिलेगा जो आउटपुट मिलेगा। और फिर फोर्थ मेथड था हमारा ट्रिम। अगर एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेसेस लगा रखे हैं और स्ट्रिंग बड़ी अजीब सी लग रही है तो बस ट्रिम फंक्शन डॉट प्रोडक्ट लगा के कर दे तो वो सारा एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस जो है वो रिमूव हो जाएंगे हमारे। फिर सब स्ट्रिंग इंट स्टार्ट, जैसे ABCDEFG करा था, अब इसमें अगर हम सब स्ट्रिंग मेथड लगा दें और 3 लिख दें, 3 कौन सी पोजीशन है, ऐसे मत करिएगा कि A1 B2 C2, ना गलत हो जाएगा। दे दो, हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स। ये बात अपने दिमाग में गार्ड बांध के घुसा लीजिए जिंदगी भर के लिए। एरेज में, स्ट्रिंग्स में हमेशा जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है इंडेक्स की वो 0 होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होता है। तो A 0 पे है, B जो है 1 पे है, C 2 पे है, D 3 पे है, तो 3 से स्टार्ट होगा, एंड तक जाएगा। तो ये 5 मेथड्स मैंने करे थे और IDE पे भी अपने चला के दिखाया था बहुत सारे एग्जांपल के साथ। आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझको कमेंट कर दीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट। आइए अब नेक्स्ट मेथड में चलते हैं। जैसे ये सब स्ट्रिंग में इंट स्टार्ट दे रखा है ना, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये मैंने शायद रिप्लेस वाला पहले लिख दिया है, बट पहले सब स्ट्रिंग ये वाला कर लेते हैं क्योंकि 5th वाले से सिमिलर ही है। उसमें क्या था, हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स दे रखा था बस, और उस स्टार्टिंग इंडेक्स से एंड तक हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिखाया था, ABCD है तो DEFG एंड तक जो भी हम नंबर देंगे वहां से एंड तक प्रिंट हो जाएगा। अब सब स्ट्रिंग में अगर 2 हो, एक स्टार्ट इंडेक्स एक एंड इंडेक्स, इसमें क्या है, एंड पोजीशन जो होती है वो एक्सक्लूडेड होती है, वो प्रिंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइक सर है, माइक का क्या है, 0 पे M है, 0 पे हाँ M है, Y 1 पे है, K 2 पे है, स्पेस 3 पे है, S 4 पे है, और नहीं K 3 पे 0 वहाँ ठीक है, और R 6 पे है बेसिकली, और टोटल लेंथ जो है वो 7 है। तो अब अगर मैं सब स्ट्रिंग 1,5 करूं, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 1 है, तो 1 क्या है हमारा Y, और 5 क्या है 0 1 2 3 4 5 I। लेकिन इस एंड वाला जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड रहेगा। ये इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो 5th वाला क्या है I, तो I एक्सक्लूड हो जाएगा हमारा Y K व्हाइट स्पेस और S, यहां तक आउटपुट ऐसा प्रिंट हो जाएगा। आइए अब कंपाइलर के अंदर जंप करते हैं और मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं कैसे चलेगा इसका कोड। तो ये हमारी न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है फ्रेंड्स, तो इस पे मैं लॉग इन करूंगा। आपने नहीं करा है तो प्लीज साइन अप कर दीजिएगा, न्यूटन स्कूल पे आफ्टर प्लेसमेंट। और डिटेल में आपको जानना है न्यूटन स्कूल कैसे वर्क करता है तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, मैं वहां पे मैंने सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। मैं लॉगिन कर देता हूँ अपनी आईडी से। तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पेज आएगा गाइस, ट्रैक्स प्लेग्राउंड कॉन्टेस्ट। प्लेग्राउंड वाले पे आपको क्लिक करना है एंड फिर एल्गोरिथम प्लेग्राउंड पे क्रिएट कोर जावा फॉर बिगिनर्स स्ट्रिंग मेथड्स पार्ट 1 था ही, मैं थोड़ा गलती से लिख दिया था मैंने लास्ट वीडियो में, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड ये हो जाएगा हमारा पार्ट 2 एंड फाइनली क्रिएट। तो ये हमारा एडिटर खुल चुका है फ्रेंड। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कल करना भूल गया था मैं, तो आउटपुट पे पूरा कोड ऐसे ही आ गया था, तो मैं घबरा गया था यार ये क्या हो रहा है। तो अपना बेसिक कोड लिख लेते हैं जो हर कोड में जरूरी होता है, पब्लिक क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन स्ट्रिंग बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज कमांड लाइन आर्गुमेंट। एंड एक स्ट्रिंग बना लेता हूं मैं, स्ट्रिंग बनाता हूं मैं उसी नाम का जिसका एग्जांपल ले रखा है हमने, माइक सर। माइक व्हाइट स्पेस से आप कंफ्यूज मत होइएगा, व्हाइट स्पेस क्या टर्म यूज कर रहे हैं, नॉर्मल स्पेस को व्हाइट स्पेस कहते हैं कोडिंग में, आप स्पेस भी कह सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता इससे। तो
तो ये मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी और हमारा मेथड था सब स्ट्रिंग। तो मैं सीधे system.out.println करता हूँ, system.out.println, ऐसे प्रिंट ही रहने देते हैं, एक ही बात है, एक ही लाइन प्रिंट करानी है क्योंकि। और स्ट्रिंग का नेम, आई एम सॉरी मैंने वो नहीं करा, मान लीजिए स्ट्रिंग का नेम str है, तो str डॉट सब स्ट्रिंग, और स्टार्ट क्या एग्जांपल लिया था हमने पीपीटी में, स्टार्ट लिया था 1, एंड लिया था 5, ठीक है। तो स्टार्ट इंक्लूड होता है, एंड इंक्लूड नहीं होता। तो इसका क्या आएगा आउटपुट, आइए पहले थोड़ा सा एनालाइज कर देते हैं। m है 0 पे, y है 1 पे, तो 1 से स्टार्ट होगा तो y प्रिंट होगा, k प्रिंट होगा 2 पे है, स्पेस प्रिंट होगा 3 पे है, s प्रिंट होगा 4 पे है। i प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये जो 5 वाला है ये एक्सक्लूडेड रहता है, मैंने पीपीटी में बता दिया था, आप याद रखिएगा इस बात को। ये जो एंड पॉइंट होता है हमारा लिमिट का लास्ट पॉइंट, वो इंक्लूड नहीं होता, वो एक्सक्लूड होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी y के स्पेस s यहाँ पे अगर हम कंपाइल करेंगे तो आउटपुट होना चाहिए। आइए देखते हैं प्रोग्राम सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ है। रन, और ये देखिए दोस्तों y के स्पेस कैपिटल S हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट जावा में आ चुका है। तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत सिंपल है ये। एंड मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ। हाँ, एक चीज़, जैसे अगर मैं 0 से शुरू करूँ और 5 तक जाऊँ तो m भी आ जाएगा 0, y के स्पेस s, 5 और उससे आगे का नहीं आएगा। तो हमारा माइक s इस बार प्रिंट होगा, ये देखिए माइक s प्रिंट हो गया। अब आप लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार जब जो लास्ट वाला इंडेक्स है हमारा वो एक्सक्लूडेड है, जैसे 5 है, अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूं 0 1 2 3 4 5 6, तो फिर s i तक ही होगा। अब अगर मुझको पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो मैं क्या करूं, तो कुछ भी नहीं, जितना भी आपका स्ट्रिंग है लास्ट इंडेक्स उससे एक ज्यादा आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है लास्ट 0 1 2 3 4 5 6 है ना, आप 7 लिख दीजिए। आप कहेंगे यार 7 तो है ही नहीं, इसमें है नहीं इसीलिए तो 6 तक जाएगा, 7 एक्सक्लूड कर देगा, एक माइनस तक वो करता है ना प्रिंट, 7 माइनस 1 6, तो पूरा 6 हमारा 0 से लेके 7 तक 6 तक प्रिंट कर देगा। और तो पूरी माइक वाइट स्पेस सर हमारी जो स्ट्रिंग है प्रिंट हो जाएगी। देखिए ये देखिए माइक सर जो हमारी जो पूरी स्ट्रिंग है वो 7 हमने एंड पोजीशन पे रखा है तो वो प्रिंट हो गई है। तो ये हो गया हमारा सब स्ट्रिंग, हो गया सब स्ट्रिंग स्टार्ट और एंड, ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस। तो रिप्लेस में हमारा कुछ इस तरह से है, जैसे रिप्लेस मेथड है और पैरेंथेसिस के अंदर 2 कैरेक्टर हमें लिखने होंगे। कैरेक्टर यू वांट टू चेंज, जो मतलब हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में है हमको उसको बदलना है, एंड न्यू कैरेक्टर जो उसको बदल के क्या आएगा, ये कैरेक्टर भी हो सकता है स्ट्रिंग भी हो सकता है। मैं अभी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये माइक मैंने लिख रखा है यहाँ पे MIKE, तो अगर मैं इस स्ट्रिंग पे एक फंक्शन परफॉर्म करूं रिप्लेस मेथड और m लिखूं जो हमें चेंज करना है और टारगेट क्या है हमारा लाना n, तो ये माइक की जगह हमें नाइकी आउटपुट दे देगा NIKE। आइए उसके अंदर कंपाइल करके दिखाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, इसको मैं माइक कर देता हूँ MIKE, या मैं इसको रीनेम नहीं कर रहा, इसको मैं कमेंट कर दूंगा आप लोग की इसके लिए ताकि जब कोड देने में आसानी हो। एंड इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, और इसको भी मैं एक नई स्ट्रिंग ही बना लेता हूँ। तो नई स्ट्रिंग मैंने बनाई स्ट्रिंग नेम इक्वल माइक, ओके। अब मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ स्ट्रिंग न्यू नेम इक्वल, और उसमें मैं ये मेथड परफॉर्म करा देता हूँ रिप्लेस वाला, नेम डॉट रिप्लेस, और हमारा ओल्ड कैरेक्टर क्या है यहाँ पे m, और न्यू कैरेक्टर क्या है हमारा जो हमको लाना है n। तो ये परफॉर्म हो गया, न्यू नेम के अंदर स्टोर हो गया। तो अब अगर हम न्यू नेम प्रिंट कराएंगे तो वो MIKE नहीं NIKE नाइकी जो है वो प्रिंट करेगा। ये system.out.println और प्रिंट करा देते हैं हम न्यू नेम। क्या टाइप करूं मैं न्यू नेम लाने के लिए,
NN, न्यू नेम आ गया हमारा। देखो कितना मजा आया, 1 सेकेंड भी नहीं लगा। तो अब ये NIK ही आना चाहिए। आइए देखते हैं सब सही है, कुछ एरर आ रहा है। रन, और कोई एरर नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। ये नाइक हमारा बिल्कुल स्मूथली प्रिंट हो गया है। आइए कुछ और परफॉर्म करके देखते हैं इस फंक्शन से। जैसे मान लीजिए मैं अब कैरेक्टर हटा देते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं। KE की जगह कैंसिल करूँ, KE, ये जो KE है इसकी जगह मैं LE कर दूं तो क्या ये काम करेगा? स्ट्रिंग्स पे माइक से माइल हो जाए, LE हो जाए। अब देखते हैं रन करा के न्यू नेम को, ये MILE माइल होता है या नहीं। अरे वाह, ये तो स्ट्रिंग्स पे भी परफॉर्म कर रहा है। मतलब हम कैरेक्टर भी चेंज कर सकते हैं और पूरी की पूरी स्ट्रिंग भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं कि स्ट्रिंग इक्वल लेंथ की तो चेंज हो गई। अब जैसे हम माइल्स करना चाहें तो क्या माइल्स कर सकते हैं या नहीं? जैसे यहाँ KE की जगह हम चाहते हैं KE पूरा उड़ जाए और LES आ जाए। तो इक्वल लेंथ में तो समझ आता है, कैरेक्टर में भी एक कैरेक्टर था उसके बदले भैया दूसरा रख दिया। स्ट्रिंग का इसका 2 साइज की है, 2 साइज की बदल दी। लेकिन क्या 3 में वो हमारा आएगा या एरर देगा? इवन आई डोंट नो। लेट्स सी। अरे चल गया भाई, मतलब अगर साइज ज्यादा है तो भी वो पूरा KE से LES स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट हो गया है। अच्छा, अब अगर मैं बड़ा लिख दूं, सिर्फ K की जगह मैं LES, तो लेसन कर दिया K की जगह मैंने। तो क्या प्रिंट होना चाहिए अगर सब ठीक रहा? तो MI और K की जगह LESSON और फिर E, तो मी लेसने ये प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं होता है या नहीं। ये देखिए मी लेसने हमारा प्रिंट हो गया है यहाँ पे। तो आप कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जो है वो मल्टी कैरेक्टर स्ट्रिंग से चेंज कर सकते हैं, एक कैरेक्टर एक से चेंज कर सकते हैं, बड़े को छोटे से कर सकते हैं, छोटे को बड़े से कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो काफ़ी काम आएगा क्वेश्चंस करने में जब मैं आगे अभी प्रैक्टिस सेट दूंगा स्ट्रिंग्स के। तो इसमें बहुत यूजफुल होने वाले सारे ही मेथड्स जितने मैंने करवाए हैं अभी तक, ये और आगे करवाऊंगा। 15 to 16 है टोटल, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करिएगा। तो ये हो गया हमारे। इसमें एक चीज़ और बतानी है मुझे। जैसे मान लीजिए माइक की जगह मैंने लिख रख दिया यहाँ पे MIKKE, ट्रिपल KE, और फिर K की जगह मान लीजिए मैंने R कर दिया, तो सिर्फ एक K चेंज हो गए, तीनों चेंज होंगे? आई डोंट नो, लेट्स सी। देखिए भाई क्या है, अरे ये तीनों चेंज हो गए, ठीक है ना। तो अगर आप कोई एक कैरेक्टर या स्ट्रिंग पर्टिकुलर को चेंज करते हैं तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक प्लेस पे होगा। जहां जहां गिवन इनपुट में जो या यूजर डिफाइंड है हमारी स्ट्रिंग, वो कैरेक्टर या वो स्ट्रिंग आती है, हर जगह वो चेंज मारेगा। जैसे K 3 जगह था, मैंने K को R से बदल दिया, तो जहां जहां K है वहां वहां R हो जाएगा। तो ये हमारा रिप्लेस मेथड भी मैंने आपको बहुत उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। आइए अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है फ्रेंड स्टार्ट्स विद। तो ये आपको मेरे ख्याल से नाम सुन के ही समझ आ गया होगा, नहीं आए तो मैं समझा देता हूँ। स्टार्ट विद मेथड है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग डालेंगे हम। अगर वो जो सब स्ट्रिंग डाली है हमने, वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जब हम स्ट्रिंग अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग से मैचिंग करेंगे, उससे मैच होता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं मैच होता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब आप कहेंगे कि यार ये और ये हमेशा बूलियन रिटर्न करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रिंग मेथड जो है वो हमेशा स्ट्रिंग ही रिटर्न करे, वो बूलियन भी रिटर्न कर सकते हैं, इंटीजर भी कर सकते हैं। इंटीजर कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपको लेंथ का सिखाया था। लेंथ में क्या हो रहा था, कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था कि इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा था, 7 साइज कर रहा था माइक सर का। तो इंट भी कर सकते हैं रिटर्न, बूलियन भी कर सकते हैं, और भी आगे भी बूलियन कर सकते हैं, कैर कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले मेथड्स में। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग्स हैं तो उसके मेथड स्ट्रिंग ही रिटर्न करेंगे, वो इंट भी कर सकते हैं, कैर भी कर सकते हैं, बूलियन भी कर सकते हैं। बूलियन अगर आप भूल गए तो शुरुआत की पहली, दूसरी या तीसरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में डेटा टाइप्स पढ़ाए हैं सारे, बूलियन, कैर, इंट, फ्लोट, उनकी क्या लिमिट हो सकती है, कैसे जनरलाइज फॉर्मूला बना, कैसे क्रिएट हुआ जनरलाइज फॉर्मूला,
कैसे अगर आपको बाइट दे रखा हो, किसी भी एक आर्बिट्रेरी का इंटरव्यूअर दे दे तो कैसे रेंज निकालते हैं, वो सब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स वाली वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं पहले की वीडियोस में, अगर आपको अपने और बेसिक्स क्लियर करने हैं तो ये बूलियन रिटर्न करेगा। आइए कंपाइलर पे चलते हैं, वहां और अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। पहले ये सब मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने मान लीजिए एक स्ट्रिंग बनाई, अब दूसरे तरीके से बनाते हैं, डेटा टाइप वाले तरीके से तो बहुत बना ली, अब किसी और से बनाते हैं। लाइक स्ट्रिंग str इक्वल न्यू स्ट्रिंग पैरेंथेसिस डबल कोट्स, यहाँ लिखते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एनवायरनमेंट। अब इस पे परफॉर्म करते हैं अपना, क्या था हमारा मेथड, भूल गया यार मैं क्या था। हाँ, तो अब इस पे परफॉर्म करते हैं। हमारा जो मेथड था स्टार्ट विथ, तो मैं सीधे सिस्टम या एक मैं बूलियन वेरिएबल बना लेता हूँ पहले, बूलियन ए इक्वल, और इस पे परफॉर्म करते हैं str डॉट स्टार्ट्स विद, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये याद रखिएगा जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, स्मॉल और कैपिटल से फर्क पड़ता है। पहले शुरू की वीडियोस में ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, आगे भी बार बार याद दिलाता रहूंगा, आप भी याद रखिएगा। केस सेंसिटिव का मतलब स्मॉल और कैपिटल से फर्क पड़ता है, दोनों एक ही बात नहीं है। तो एनवी मैंने एक सब स्ट्रिंग डाली है कि ये इससे स्टार्ट हो रहा है नहीं, और इस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करा है इस मेथड से, और फिर एक वेरिएबल बूलियन में स्टोर करा है। अब देखते हैं ए जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल या प्रिंट, जो आपकी मर्जी यूज कर लें, और ए क्योंकि वेरिएबल है तो डबल कोट्स यूज नहीं होंगे, और इसको रन करा के देखते हैं हम। ये देखिए हमारा ट्रू प्रिंट हो चुका है। क्यों हुआ है, क्योंकि भाई जो स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग में ENVI तो आ ही रहा है ना, क्या सिर्फ ENV आ रहा है स्टार्टिंग में, अब भी ट्रू दे रहा है, ठीक है। क्या सिर्फ EN आ रहा है स्टार्टिंग में, अब देखते हैं, जी हाँ अब भी ट्रू दे रहा है। क्या सिर्फ E आ रहा है कैपिटल स्टार्टिंग में, जी हाँ E भी आ रहा है। क्या PQR आ रहा है स्टार्टिंग में, आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो यार माइक सर आप भी, मतलब PQR तो शायद पूरे स्ट्रिंग में कहीं भी आ रहा है, स्टार्टिंग में कहा, मतलब कुछ भी मजे में। तो वो फॉल्स का एग्जांपल देना है इसलिए PQR लिख दिया है। अब फॉल्स आ रहा है यहाँ पे। क्या अगर मैं यहाँ स्मॉल e लिखूं तो वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। एज आई टोल्ड कि जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और स्मॉल और कैपिटल डिफरेंट होते हैं उसके कंपाइलर के लिए, सेम नहीं होते। तो ये हमारा हो गया कौन सा मेथड, स्टार्ट विद। सिमिलरली एंड्स विद। अब आप कहोगे यार क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, बस जैसे स्टार्ट एंड में शुरू की स्ट्रिंग मैच होगी, एंड की होनी चाहिए। आप भी माइक भाई रहने दो, लेकिन फिर भी मेरा काम है समझाना, चाहे मुश्किल हो या आसान। तो अब मैं कोई नया वेरिएबल नहीं बना रहा, मैं सीधे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर ही परफॉर्म कर देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ कर दूँ, स्ट्रिंग का नाम क्या है हमारे, str डॉट एंड्स विद, और इसमें मैं लिख दूँ स्ट्रिंग के अंदर ENT। देखिए क्या ENT से एंड हो रही है हमारी, हाँ ENT आ तो रहा है आखिर में, तो ट्रू आना चाहिए। लेट्स सी, ये देखिए हमारा ट्रू आ गया। फॉल्स पहले वाली की वजह से आ रहा है, स्मॉल e की वजह से। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कोई भी मेरे व्यूअर्स को कंफ्यूजन ना हो। फिर रन करता हूँ, ये देखिए हमारा ट्रू जो है वो प्रिंट हो गया है, क्योंकि जो एंड हो रही है स्ट्रिंग वो ENT से हो रही है। क्या अगर मैं यहाँ पे ENV लिखूं तो ये सही है क्या, ये स्ट्रिंग ENV से एंड हो रही है, जी नहीं। क्या आप कहोगे क्या बात कर रहे हो यार, ENV से स्टार्ट तो हो रही है, एंड नहीं हो रही है कैपिटल ENV से। तो इस केस में भी हमारा ये फॉल्स शो करेगा। देखिए यहाँ भी फॉल्स शो कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ लिखूं क्या ये स्ट्रिंग जो है NT पे एंड हो रही है, तो जी हाँ NT पे एंड हो रही है ये, तो ट्रू आना चाहिए। तो ये आ गया हमारा ट्रू। तो ये हो गए हमारे स्टार्ट विद और एंड विद मेथड भी
खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब आता है गाइस हमारा चार-एट। इसको मतलब कुछ अमेरिकन जो ट्यूटर्स हैं या जावा कोडर हैं वो चार-एट बोलते हैं और ब्रिटिश में कैर-एट बोलते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन की क्लास नहीं होती। मेथड क्या है वो समझ में आना चाहिए। तो चार-एट ही बोल लेते हैं हम, कार-एट थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवरवेलिंग लग रहा है। तो चार-एट एक ऐसा फंक्शन है कि आपकी कोई भी स्ट्रिंग है, आप वो इंडेक्स डालो उसमें कोई सा भी, तो जो इंडेक्स है वो प्रिंट होके आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल माइक स्पेस, मैंने SR लिख दिया है यहाँ पे, सॉरी SIR होना चाहिए था। तो अगर K2 लिखूँ मैं, 4-8-2, तो 2 पे क्या है हमारा, 0 पे M है, Y1 पे है, K2 पे, तो K प्रिंट हो जाएगा बिकॉज K जो है वो 2 इंडेक्स पे। ऐसे ही मैं 4-8 कैरेट 0 लिखूं तो M आएगा, 1 लिखूं तो Y आएगा, 2 लिखूं तो K, 3 लिखूं तो स्पेस आएगा। आइए को एडिटर पे चलते हैं और अच्छे से मैं आपको रन करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल इसको कमेंट आउट कर देता हूं मैं, स्ट्रिंग एनवायरनमेंट ही रहने देते हैं अपनी। लाइक मैंने यहाँ लिखा system.out.println। अच्छा ये बात तो आप समझ ही गए होंगे ना, कोई एक नई स्ट्रिंग बनाओ उसमें स्टोर कर लो पहले ऑपरेशन और फिर उस नई स्ट्रिंग के नेम को प्रिंट कर दो, या सीधे system.out.println के पैरेंथेसिस में वो मेथड लगा दो, तो जो भी आपका इंट होगा या स्ट्रिंग होगा या बूलियन होगा वहां से डायरेक्ट भी प्रिंट हो जाएगा। तो इतना तो आप सीख गए हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा दूंगा, स्ट्रिंग का नाम हमारे str.char@, लेट अस से 0 बोलता हूँ मैं पहले, 0 तो 0 पोजीशन पे क्या है, E। तो E जो है हमारा वो डिस्प्ले होना चाहिए आउटपुट स्क्रीन पे। लेट्स सी होता है या नहीं। ये देखिएगा इस कैप्स लॉक E जो है वो हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कैरेट 5 कर दूं, 5 पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 स्मॉल ओ है, देखते हैं स्मॉल ओ होता है या नहीं प्रिंट। और हो गया, होगा कैसे नहीं, स्मॉल ओ भी हो गया। अब अगर स्पेस होगा कहीं तो वो स्पेस प्रिंट होगा या नहीं, जैसे हम आर के बाद स्पेस दे देते हैं। अब हमारा 5th पोजीशन पे आ गया स्पेस, 0 1 2 3 4 5 स्पेस। तो अब क्या होगा, क्या खाली चीज कोई प्रिंट होगी, कुछ होगा ही नहीं, हवा होगा। देखते हैं, 5th पोजीशन ही रखी है मैंने, हाँ एक खाली स्पेस जो है वो हमारा प्रिंट हो गया है। तो खाली स्पेस प्रिंट होता है, एरर नहीं देगा कोई। इसको वापस लगा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। एनवायरनमेंट पता नहीं क्या बन गया। तो ये हो गया हमारा कैरेट, बहुत सिंपल है। जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसकी किसी एक आपको इंडेक्स का प्रिंट कराना है तो सीधे कैरेट और उस इंडेक्स का नंबर लिख दें आप, तो वो लेटर आपका प्रिंट होके आ जाएगा। ये नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं या फिर ये पार्ट यहीं तक रहने देते हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 में बाकी बचे हुए जो 5-6 और डिस्कस कर लेंगे। और लगभग आधा घंटा होने वाला है। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहता 1 घंटे की वीडियो बनाता, पूरे 15-16 मेथड है आपको बता देता हूँ, बल्कि मुझको आसानी रहती है एक वीडियो को एडिट करने में और अपलोड करने में। बट मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा स्लो लेके चलूँ, स्मॉल चंक्स में मॉड्यूल्स में कोर्स को डिवाइड कर सकूँ, ताकि आप लोगों पे ज़्यादा बर्डन ना बने कि यार इतना काम दे दिया। 5 मेथड यार आधा घंटा भी नहीं लगेगा अगर आप 100 एग्जाम्पल भी करोगे। तो पहले वाले कितने आसान, लेंथ के मैंने कितने दिए थे, घर वालों के नाम की लेंथ निकालो और ये ट्रिम करो और ये करो, अभी भी कितने आसान दिए हैं। आज आप खुद देखिए कौन कौन सी थी आज मैंने। रिप्लेस वाला बताया मैंने आपको, स्टार्ट्स विद बताया है, एंड्स विद बताया है, सब स्ट्रिंग का बताया था कि एक स्टार्टिंग पोजीशन एक एंड पोजीशन, तो एंड वाला एक्सक्लूडेड रहता है स्टार से लेके ये था। फिर कैरेट बताइए, 5 मेथड बताए आज भी। तो कितने सिंपल मेथड्स बता रहा हूँ मैं आप लोग को, सिर्फ 4-4 5-5 एक वीडियो में करा रहा हूँ। तो प्लीज मैं इतना स्लो लेके चल रहा हूँ क्योंकि एडवांस लेवल के तो बहुत कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल, लेकिन इतना स्लो कछुए की चाल से चलाने वाला जो एक कॉमा और स्पेस का भी क्यों कर रहा है और इतने एग्जाम्पल के साथ एक सिंपल मेथड करा रहा हूँ, ऐसे बहुत कम ही होंगे कोर्स। तो प्लीज इस कोर्स की इंपॉर्टेंस समझे। मैं जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ उसकी इंपॉर्टेंस रखें, खूब प्रैक्टिस करें। सिर्फ वीडियो के बाद लैपटॉप बंद करके मोबाइल बंद करके पूरा दिन वेस्ट न करें, एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा वर्कआउट करें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे मुश्किल टॉपिक हो आसान टॉपिक हो। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करिए, मैं अपना ईमेल दे दूंगा कमेंट में, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो अपनी टेलीग्राम आईडी दे दूंगा,
आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, कोडिंग सिखाने के लिए, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आई एम ऑलवेज हेयर। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो 5-6 मेथड्स हमारे बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करके स्ट्रिंग मेथड्स वाला हम खत्म करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे अच्छे से समझ नहीं आता, प्रैक्टिस सेट टाइप। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।